हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है। और इसके अंतर्गत अपन सभी के सभी जो भी प्रश्न होंगे वो वन लाइनर प्रश्न होंगे। और यहाँ से आपके 500% में गारंटी लेता हूँ कि अगर चर्चित व्यक्तियों में से जो प्रश्न पूछा जाएगा तो इस क्लास से बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है। तो क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं रिवाइजन के लिए, शॉर्ट रिवीजन के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसे डेली करंट अफेयर्स के सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। अब हम अपन बात करते हैं, अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अपने जो प्रश्न है उनकी ओर अपन चलते हैं। ठीक है। देखिए, अपने पास पहला प्रश्न है कि हाल ही में गठित 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन की राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बताइए वो किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है साथियों मुख्यमंत्री को। किसको बनाया गया है? वो मुख्यमंत्री को बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं किस क्रम के बने हैं? वो 40वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो वो कौन बने हैं साथियों? तो वो बने हैं न्यायाधीश पंकज मित्तल को ये बनाया गया है। ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करें, देखिए, हाल ही में किसी राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है साथियों? तो वो किया गया है मधुकर गुप्ता को। ठीक है। इसके बारे में एक चीज और आप जान लीजिए, इसका अगर कार्यकाल आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु इससे भी पहले हो इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में राज्य में उद्योग की निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन का काउंसिल, जो प्रमोशन काउंसिल होती है उसका पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है साथियों राजीव अरोड़ा जी को इसका नियुक्त किया गया है। क्या? पहला अध्यक्ष किसका साथियों? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नशा मुक्त राजस्थान के लिए गठित की गई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है साथियों अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब नेक्स्ट है आपके सामने कि हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे बनाया गया है? हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर सुधीर भंडारी को बनाया गया है। ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपको सभी विश्वविद्यालय हैं जितने भी उनके कुलपतियों के अगर आपको क्लास चाहिए तो मैं एक सेपरेट क्लास उसके बारे में बना दूंगा, कमेंट करके आप मुझे बता देना। ठीक है। हाल ही में प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे बनाया गया है? पुलिस महानिदेशक डीजीपी की बात करेंगे तो ये बनाया गया है साथियों आईपीएस उमेश मिश्रा को। किसको बनाया गया है? आईपीएस उमेश मिश्रा को ये अध्यक्ष बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, हाल ही में 11 अगस्त 2022 को देश के नए 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो किसने की है? तो वो की है साथियों जगदीप धनखड़ ने। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो वो है साथियों राजस्थान से। ठीक है। और राजस्थान के भी किस जिले से हैं साथियों? तो राजस्थान में भी झुंझुनू जिले से हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। किससे है? तो झुंझुनू जिले से है। और राष्ट्रपति किसके सभापति होते हैं साथियों? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है। राज्यसभा के ये सभापति होते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की मशहूर और पहले लोक कलाकार जिन्होंने फ्रांस में आयोजित कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया है? किसका? रेड कारपेट का इन्होंने नेतृत्व किया है। तो वो कौन थे साथियों? वो थे मामे खान। कौन थे वो? मामे खान। ठीक है। अगला देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की जन लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वह पुनः किसको नियुक्त किया गया है? बताइए, पुनः किसे नियुक्त किया है साथियों? तो ये किया गया है गुलाबचंद कटारिया को। किसको? गुलाबचंद कटारिया को। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है साथियों रेहाना रियाज चिश्ती। कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती राजस्थान की वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा प्रदेश परिषद की पहली जो महिला अध्यक्ष है वो कौन बनी है साथियों? तो वो बनी है कृष्णा पूनिया। कौन बनी है वो? कृष्णा पूनिया बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अब। हाल ही में प्रदेश में नए जिलों के गठन के और उनकी आवश्यकता के आकलन के लिए, यानी कि हाल ही में प्रदेश के नए जिलों के गठन और उनकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है साथियों राम लुबाया आईएएस को। ठीक है, ये एक आईएएस ऑफिसर है। कौन? राम लुबाया। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की अपन बात करेंगे तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है साथियों संजय कुमार श्रोत्रिय इसके क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाल ही में प्रदेश की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? नई मुख्य सचिव हाल ही में प्रदेश की जो नई मुख्य सचिव बनी है वो बनी है साथियों उषा शर्मा। कौन बनी है वो? उषा शर्मा। अगला प्रश्न है हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे मनोनीत किया गया है? तो वो है साथियों अवनी लेखरा। ये तो प्रसिद्ध खिलाड़ी है, इसी को आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, पैरा एथलीट खिलाड़ी है ये। नेक्स्ट देखिए हाल ही में राज्य सरकार ने किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है साथियों रूमा देवी। इसको भी आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये हस्तशिल्प कला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए हाल ही में वित्त विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के द्वारा गठित छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया है? तो वो बनाया गया है साथियों प्रद्युमन सिंह को। ठीक है, किसको बनाया है? प्रद्युमन सिंह को। नेक्स्ट है आपके सामने हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और एसएसबी आरएसएसबी का जो नया अध्यक्ष है साथियों ये किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा को। किसको? हरिप्रसाद शर्मा को कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का अध्यक्ष, जिसको अपन बोलते हैं आरएसएसपी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हाल ही में प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? लोकायुक्त की बात करेंगे। लोकायुक्त इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना, यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो किसने शपथ ग्रहण की है? तो वो है साथी पूर्व न्यायाधीश कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा ने ये शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण किसने किया है? नए मुख्य सूचना आयुक्त की बात करेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण किसने किया है? तो ये किया है साथियों डीबी गुप्ता ने। किसने किया है? डीबी गुप्ता ने। किसका? मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है डीबी गुप्ता ने। अगला देखिए राजस्थान राज्य की वर्तमान राज्यपाल 41वें क्रम के कौन है? अभी अपने जो राजस्थान है उसके वर्तमान राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र, जो कि किस नंबर के हैं? वो 41वें नंबर के। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए पुस्तक कुओं के लेखक कौन है? पुस्तक कुओं कुओं के लेखक कौन है? तो वो है मीनाक्षी बोराना। कौन है साथियों? मीनाक्षी बोराना इसके लेखक हैं। अगला देखिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित यॉर्कशायर काउंटीज क्रिकेट क्लब के बोर्ड में शामिल होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? भारतीय मूल की पहली जो महिला है वो है कविता सिंह। ठीक है, किसमें? ब्रिटेन के प्रतिष्ठित यॉर्कशायर काउंटीज क्रिकेट क्लब के बोर्ड में शामिल होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है कविता सिंह। यही ध्यान में रखना। अगला देखिए अब देखिए साथियों राजीव गांधी जल संचयन योजना के लिए गठित समितियों में राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो वो होगा साथियों मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव कौन है? तो वो है साथियों उषा शर्मा। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उषा शर्मा इसकी अध्यक्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से अलग कमेटी की भी अपन बात करेंगे। देखिए राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होती है मुख्य सचिव और जिला स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष होता है कौन? जो भी जिले का कलेक्टर है। ठीक है, जिला कलेक्टर होता है। इसके बाद इसका जो नोडल विभाग है साथियों वो है जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग। जल ग्रहण व भू संरक्षण विभाग इसका नोडल विभाग है। किसका? राजीव गांधी जल संचयन योजना का। इसके प्रशासनिक विभाग की बात करें तो इसका प्रशासनिक विभाग है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ठीक है, प्रशासनिक विभाग कौन सा है? तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज इसका प्रशासनिक विभाग है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है साथियों? इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण एवं भूमि कटाव को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण एवं भूमि कटाव को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका?
राजीव गांधी जल संचय योजना का उद्देश्य। प्रशासनिक विभाग है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। नोडल विभाग है जल ग्रहण व भू संरक्षण विभाग। और जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला कलेक्टर। और राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है और ऐसी ही क्लास आप डेली प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना और क्लास को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टाइम पर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।